हार्ड अर्नड मनी थी, जिसमें शायद मैं 10 रुपये कमा रही थी, 12 रुपये कमा रही थी, जिसमें मैंने ट्रांसपोर्ट भी दिया और जो मेरा टोटल लगा था वो भी नहीं निकलेगा, मुझे पता ही नहीं निकलेगा बिकॉज वो स्टॉक पे। गुड मॉर्निंग हानिक बेटा। आज की सुबह इतनी मेरे लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं। हाँ, पहले मुझे अपने आप को कंट्रोल करने दो। अनु, मम्मा अपनी बुटीक ना थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में है और आउटस्कर्ट में होने की वजह से मैं हर रोज़ यही सोचती रहती थी कि उस बिज़नेस को मैं कैसे आगे बढ़ाऊँ, ऐसे क्या करूँ कि लोग वहाँ आए। हर रोज़ बेटा नींद नहीं आती, यही सोचने के लिए। कुछ सिलेक्टेड क्लाइंट्स है जो हमारे पास ही आते बेटा, बट वॉक इन कस्टमर होता है वो बहुत कम था। तो हर दिन यही सोचती रहती थी क्या करूँ कि अपना जो बिज़नेस है उसके बारे में लोगों को पता चले। फिर कुछ टाइम पहले मैंने ये जो 99 स्टोर का कंसेप्ट है वो सुना था, जिसमें आपको हर एक चीज़ 99 में बेचनी है, जिसमें आपका मार्जिन कम है बट कस्टमर फुटफॉल बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने सोचा क्यों ना, एक इमेच्योर मैंने सोचा कि क्यों ना ये काम हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब फ्रेंचाइजी लेने के लिए कम से कम आपको 5 लाख का स्टॉक उठाना है और 5 लाख का अभी 5 लाख का स्टॉक कहीं से डायरेक्ट उठाना इतनी हमारी अभी औकात नहीं है। तो 1 लाख बचता है, 1.5 लाख बचता है, 2 लाख बचता है, तो फिर 5 लाख का स्टॉक लेने तक शायद हमें 5 साल लग जाते। तो इस वजह से जो कि हम फ्रेंचाइजी नहीं ले पा रहे थे, छोटी फ्रेंचाइजी 5 लाख की आती है। तो क्या हुआ, यहीं पे अपने आसपास ही, कुल्लू के आसपास ही, वहाँ पे किसी ने फ्रेंचाइजी ली और वो आगे शॉप्स को सेल करने लगे। अब जिनसे स्टॉक हमने लिया वो हमारे नोन है, तो मुझे ये था कि नहीं यार, नॉन सिक्योरिटी है, चलो कोई नहीं, हम इनसे खरीद लेते हैं। तो मैंने 1 लाख का जुआ खेल लिया। परसों रात को ही स्टॉक पहुंचा और कल दिन को ही मतलब 70% सेल हो गया। अब आप सोच रहे होगे यार आपको तो खुश होना चाहिए, 70% तो आपका सेल हो गया। हाँ बेटा, 70% बिक गया और जितना पैसा लगाया था उसका सिर्फ 40% आया है। वीडियो को बीच में इंटरप्ट करने के लिए आई एम सो सॉरी। बस मुझे ये बताना था कि जैसे ही हमने शटर खोला सुबह, हमें तो इवन स्टॉक भी अरेंज करने का टाइम नहीं लगा। वहाँ पे इतने लोग आ गए, इतनी भगदड़ मच गई, लोगों में धक्का मुक्की होने लगी कि काफ़ी सारा जो हमारा स्टॉक था शायद बीच से चोरी भी हुआ है जो हमको पता ही नहीं चला। और कुछ लोग तो उधार पे भी लेके गए और वो पता नहीं वापस आएंगे या नहीं आएंगे। कईयों का हमने नाम लिख रखा है, जितनों का लिख रखा है वो उसकी तो श्योरिटी है कि उनसे हम ले लेंगे, बट अगर कोई बीच से वैसे ही उठा के लेके गया है तो गॉड नोज। और अगर हमको पूरा कंप्लीट करना है तो हमें कम से कम और 500 पीस हमारे शॉप में होने चाहिए, जो कि नहीं है। हमारा ट्रांसपोर्ट भी लगा हुआ है, हमारा मेन पैसा लगा है वो, ऊपर से ट्रांसपोर्ट लगा हुआ है वो बेटा, तो जो अपना पैसा है ना वो भी कवर नहीं हो रहा है। तो अब ये है, मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो कम पूंजी में ये 99 स्टोर खोलने का सोच रहे हैं ना, प्लीज़ आप ना खोलें। वो इसलिए ना खोले क्योंकि मुझे पता है मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। अगर आपके पास 5, 10 लाख, 15 लाख है और आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं तो आप वो कीजिए, आप बनिए। आपको शायद हर 2 लाख पे आपको 60-70 हज़ार आप कमा सकते हो। लेकिन जो एक छोटा दुकानदार है और वो सोच रहा है कि मैं अपने एरिया में जाके बेचूंगा जहाँ पे फुटफॉल भी शायद लोग भी कम है और लोग आएंगे कुछ टाइम तक आएंगे और कुछ टाइम के बाद आना उनका बंद हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपये में आप क्या ही क्वालिटी लोगे। और देखो, डिस्ट्रीब्यूटर ने कमाया होगा, ठीक है, फिर जो फ्रेंचाइजी ओनर है उसने कमाया होगा, फैक्ट्री वाले ने कमाया होगा। तो सोचो 50 रुपये में क्या ही आपके पास क्वालिटी आएगी। हाँ, मैं फिर बीच में अब यहाँ पे जो मैं 50 रुपये बोल रही हूँ ना, तो 50 रुपये में आपको नहीं पड़ने वाला, ये आप ध्यान रखना। फैक्ट्री आप तक तो कॉस्टिंग पहुँचते पहुँचते बहुत बढ़ जाएगा और 100 में से आपको 10 रुपये ही बचने वाले हैं, 10 मैक्सिमम 15 बचने वाले हैं। और बचने भी नहीं है, ट्रांसपोर्ट भी अगर कैलकुलेट करें तो आपको शायद हर सामान के ऊपर 5 रुपये बचेंगे। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं।
ऐसा नहीं है कि सभी क्वालिटी बेकार है, क्वालिटी अच्छी है, बट वो सिर्फ कस्टमर के लिए। अगर किसी ने 99 खोला है, वहाँ जाके 100 रुपये में खरीदो, खुद 99 मत खोलो। सॉरी, फिर से इंटरप्ट कर रही हूँ। मैंने इंटरप्ट इसलिए किया क्योंकि जब आपका ट्रांसपोर्ट में सामान आएगा ना, तो वहाँ पे टूट फूट भी होगी और आपका वहाँ पे भी लॉस होगा, क्योंकि ये जो सामान है इसलिए इसमें मतलब जैसे ही वेट पड़ेगा तो ये ऐसी क्वालिटी है कि इनमें क्रैक्स आएंगे, टूटेंगे, और कस्टमर टूटा हुआ तो लेके नहीं जाएगा, लेकिन आपने तो पैसा दिया है ना। तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। अब जब ये शुरू में 99 का कंसेप्ट आया था ना, तो लोग ये था कि मतलब आप जहाँ पे भी 99 का स्टोर खोलोगे उसके आसपास 25 किलोमीटर्स में कोई नहीं खोल सकता। बट अब ऐसा नहीं है, 10 फ्रेंचाइजी ऑनर्स होंगे, 100 फ्रेंचाइजी ऑनर्स होंगे। तो अगर आप आज शॉप खोल रहे हो, 2 दिन आपकी चल रही है, ऐसा तो है नहीं कि लोगों के पास पैसा कम है, अगले दिन वो खोलेगा। अब जहाँ पे आपके 100 बिक रहे थे दिन के, अब वो 50 हो जाएंगे। 1 महीने बाद एक और खोलेगा तो वो 25 हो जाएंगे। इस तरह से आपका ये बिजनेस ख़त्म हो जाएगा, आपके पास आगे कोई स्कोप नहीं है। एक अच्छी क्वालिटी वाला एक एवरग्रीन सस्टेनेबल बिजनेस कीजिए। 99 स्टोर खोलना एक ट्रैश है। अगर आप फ्रेंचाइजी ले सकते हो 15 लाख 10 लाख तक की, और आप आगे होल सेल कर सकते हो, तो आपके लिए फ़ायदा है। बट अगर आप एक छोटे एरिया में 100 रुपये में बेच के कमाने का सोच रहे हो ना, तो आप बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस मैं ना ये अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, और ऐसा ज़रूर होगा। और इवन जब बहुत सारे लोग क्राउड में आएंगे ना, ये सोच के कि आप बहुत ही सस्ता 100 रुपये का सामान मांग रहे हो, तो बीच में कुछ चोर भी आएंगे, चोरी भी होगी। आप जितना भी वहाँ पे सिक्योरिटी लगा लो, कैमरा लगा लो, लोग इतने ज़्यादा होंगे कि आपको दिखेगा भी नहीं किसने क्या उठाया। और छोटी चीज़ें तो उठाना इतना आसान है, बार कोड स्कैनिंग का कोई सिस्टम नहीं होगा। छोटी दुकानों के लिए मेरा यही सजेशन है, 99 स्टोर का कंसेप्ट आप ना खोलें। अगर आप एक जैसे विशाल मेगा मार्ट या फिर किसी तरह का जो अपना बिग बाज़ार, इस तरह का आप कुछ खोल सकते हो, तो आप डेफिनेटली खोलें। आपके पास फुटफॉल ज़्यादा होगी, आपके पास स्पेस ज़्यादा होगा, आप वहाँ पे सामान को ट्रैक भी कर सकते हो। आपके पास ऑब्वियसली दूसरे स्टॉक के साथ साथ आपका जो स्टाफ भी होगा, तो आपके पास सिक्योरिटी रहेगी। बट आपकी एक छोटी शॉप है और आप छोटी पूंजी में स्टार्ट करो बिजनेस, जो लोग बोलते हैं ना, ये एक धोखा है। बस यही कहूँगी, प्लीज़ इनके जाल में मत फंसना। अपनी मेहनत से कमाई हुई जो पूंजी है उसको बचा के रखो, किसी ढंग की चीज़ में इन्वेस्ट करो, अपने स्किल को आगे आप बढ़ाओ। कोई ट्रेनिंग ही कर लो यार, कुछ सीखोगे तो सही, आगे कुछ कमाओगे। बट छोटी शॉप है, छोटी पूंजी में बिजनेस स्टार्ट करो, ये एक ट्रैप है। डोंट बाय, मतलब अगर आपकी छोटी शॉप है तो डोंट बाय फ्रॉम देम यार। 99 स्टोर मत खरीदो, मत स्टार्ट करो। अगर आपके पास बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है, मेरा मतलब है ये बिजनेस पैसे वाले के लिए है, जिसके पास ऑलरेडी पैसा है ना, ये उसके लिए है। एक मेहनत से कमा के पैसा इकट्ठा जो गरीब करता है ना, उसके लिए नहीं है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इस बिज़नेस से अपने पैरों पे स्टैंड होगा, ये होगा, तो आप नहीं होगे, आप बर्बाद हो जाओगे। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बोल रही हूँ। छोटा अगर आपकी पूंजी है तो 99 स्टोर में मत लगाओ, और मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीखो। और लाइफ में पहले ही बहुत प्रॉब्लम्स है यार, इससे आपकी लाइफ में ना प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी। पता नहीं, हो सकता है मैं ज़्यादा बोल दिया, लंबी वीडियो बना दी, तो बस यही है। वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो। और बेटा, यही बात है कि जब तक आप बड़े होगे, आपकी मम्मा कुछ ना कुछ तो ज़रूर कर लेगी, बच्चे कुछ ना कुछ तो ज़रूर कर लेगी। आई प्रॉमिस यू, आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा। बाकी बस, और जिन लोगों ने चोरी की है, जिन्होंने स्टॉक उठाया है, जिन्होंने पेमेंट नहीं किया, उनके लिए बस इतना कहूँगी कि मेरी हार्ड अर्न्ड मनी थी, जिसमें शायद मैं 10 रुपये कमा रही थी, 12 रुपये कमा रही थी, जिसमें मैंने ट्रांसपोर्ट भी दिया, और जो मेरा टोटल लगा था वो भी नहीं निकलेगा। मुझे पता ही नहीं निकलेगा, बिकॉज वो स्टॉक मेरा काउंट हो चुका है। आने के अलावा जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ लोगों की हेल्प करें, जो मेहनत से कमाते हैं उनकी हेल्प करें, जिनके पास कम पूंजी है उनकी हेल्प करें, और ये वीडियो शेयर करें, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करें। और अगर आप ये सोचोगे ना कि आपकी वीडियो शेयर करने से, आपके व्यूज़ मिलने से मुझे पैसा मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। क्योंकि YouTube में पैसे आने के लिए सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, और मेरे तो शायद 40-50 है, तो मुझे किसी तरह का पैसा नहीं मिलने वाला। तो प्लीज़ लोगों की हेल्प करें, बस इतना चाहती हूँ। शेयर कर दें
प्लीज शेयर करें ताकि कोई और इसमें ना फंसे। बस आप लोग खुश रहे, इसी तरह मुस्कुराते रहे। बाय बाय, आई लव यू अनिक, बाय बेटा।